कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार जहां पिछली बार बुजुर्ग ज्यादा हो रहे थे, तो वहीं इस बार इसने अपने चपेट में जवान लोगों को भी ले लिया है, जिसने भारत के आधारशिला को हिलाकर रख दिया है। अब अगर ऐसे में आपने अपने बच्चे को कोरोना संक्रमण से नहीं बचाया, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वे भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक 18 साल से कम एज वाले बच्चों और किशोरों के लिए कोई खास वैक्सीन बाजार में नहीं आई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि कोरोना अब बच्चों को ज्यादा जल्दी चपेट में ले सकता है। इंडिया के लिए ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि यहाँ 12 साल और इससे कम उम्र के बच्चों की संख्या भी काफ़ी है। नारायण हेल्थ फाउंडर के फाउंडर और कार्डियक सर्जन देवी शेट्टी ने कहा है कि तीसरी लहर के लिए भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। भारत में 12 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 16.5 करोड़ है। अगर ऐसे में हम तीसरी लहर में सिर्फ 20% बच्चों के संक्रमित होने पर और संक्रमितों में से भी महज 5% बच्चों को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में अगर अनुमान लगाया जाए तब हमको 1.65 लाख पेडियाट्रिक बेड्स की ज़रूरत बड़े आराम से पड़ जाएगी। अब अगर ऐसे में देखा जाए तो हम जवान लोगों को ही बचा पाने में असमर्थ हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या जितनी नहीं है, उससे दुगनी, तिगनी और चौगनी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इंडियन हॉस्पिटल्स अभी जवान मरीजों के लिए ही 90,000 ICU बेड्स और बच्चों के लिए 2,000 से भी कम बेड्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। देवी शेट्टी पेरेंट्स को भी वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है, इस पर भी ज़्यादा जोर देते हैं। अगर आपके बच्चों को कोविड हो जाता है तो आप उन्हें हॉस्पिटल में अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो 8 या 9 साल के होते हैं वो अपना काम खुद करने में असमर्थ होते हैं। अब ऐसे में जहां बड़े कोरोना मरीजों को ICU में नर्स और डॉक्टर के सहारे छोड़ा जाता है और वो भी उनकी उतने अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते हैं, ऐसे में छोटे बच्चों को उनके सहारे कैसे छोड़ा जा सकता है। अब छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं, जो माँ के दूध के सहारे रहते हैं, वो और 4-5 साल के बच्चों को देखना कि वो मास्क ना हटाए या फिर ऑक्सीजन मास्क के साथ छेड़छाड़ ना करे, इसका डर भी रहता है। तो इन सब मसलों पर सोचते हुए अगर बच्चों के माँ बाप ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई तो उनके साथ साथ उनके बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा, और बच्चों के माँ बाप दोनों को दोनों टीके लगवाने होंगे, तभी इस खतरे से टला जा सकता है। भारत में 30 करोड़ युवा वर्ग के माता पिता को वैक्सीनेट करना होगा। बच्चों को बचाने के लिए माता पिता का टीकाकरण जरूरी है। शेट्टी के अनुसार उनके अस्पताल में 500 से ज़्यादा मरीज भर्ती हो रहे हैं। इन मरीजों में से कोई भी ऐसा मरीज नहीं था जिसने दोनों टीका लगवाया हो। डॉक्टर शेट्टी ये तर्क देते हैं कि अगर माँ बाप को एक बार कोरोना की वैक्सीन लग जाए तो वे बच्चे को कोरोना संक्रमण होने से बचा सकते हैं। अब वैक्सीन बड़े पैमाने पर कैसे हो, तो इसके लिए डॉक्टर शेट्टी कहते हैं, एक बार वैक्सीन की डिलीवरी हो जाए तो सरकार को 70% तक प्राइवेट के अस्पतालों में और 30% तक गवर्नमेंट अस्पतालों में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ऐसा करने से केवल 1 महीने में ही 30 करोड़ युवा माता पिता को वैक्सीन लगाई जा सकती है। वो कहते हैं कि अगर सरकार इन अस्पतालों में 500 रुपये में वैक्सीन देती है तो वे लोगों को 100-150 रुपये में वैक्सीन लगा सकते हैं, और आज के तारीख में लोग आसानी से 500 से 600 तक रुपये अफोर्ड कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पताल में एक डोज की कीमत 800 से 1500 तक है। अगर दोनों लगवाते हैं तो इसकी कीमत दुगनी हो जाती है। ऐसे में इन हालातों में शेट्टी का ये सुझाव है कि दूसरे वैक्सीन उत्पादकों के साथ भी वैक्सीन के कीमतों पर मोल भाव करना चाहिए, ताकि भारत में वैक्सीन प्रक्रिया में वैरायटी आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग जाए और लोग जल्दी ठीक हो जाए।